हेलो फ्रेंड्स, मुंबई में आज हमारा है तीसरा दिन और फिलहाल हम हैं मुंबई के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन CST पर, जिसको पहले कहते थे विक्टोरिया टर्मिनस। ये वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग है और ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा जिस बिल्डिंग के फोटोग्राफ लिए गए हैं हमारे इंडिया में वो यही बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को बनाने में 10 वर्ष का समय लगा। ये बनकर कंप्लीट हुई 1888 में। लोकल्स एज वेल एज इंडियन रेलवे की जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैं वो भी चलती हैं। ये एक अंडरपास बनाया गया है टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए। जब हम इससे गुजर रहे थे बहुत ही क्यूट टॉयज हमें यहाँ पर देखने को मिले। जैसे ही आप इससे अंडरपास से बाहर आएंगे तो यहाँ खड़े होकर आप एकदम परफेक्ट इमेज पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं विक्टोरिया टर्मिनस की। CST से वापस हम आ गए हैं बांद्रा रेलवे स्टेशन पर। यह है बांद्रा रेलवे स्टेशन। यहाँ से शेयर्ड ऑटो चलते हैं जो आपको लेकर जाएंगे बैंड स्टैंड, और बैंड स्टैंड ही वो जगह है जहाँ पर फिल्मी हस्तियों ने अपने सामियाने बना रखे हैं। इस रोड पर सबसे पहले आता है गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहां पर रहते हैं सलमान खान। जब भी ईद या कोई दूसरा मौका होता है तो जो सामने बालकोनी दिखाई दे रही है जहां पर रोकसान लिखा हुआ है, यहां खड़े होकर सलमान खान अपने फैंस के लिए हाथ हिलाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। और ये बंगलो है जॉन इब्राहिम का। और ये भीड़ देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये बंगलो है बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का। और कमाल की बात यह है कि इस बंगलो के साथ सेल्फी लेने के लिए भी आपको लाइन लगानी पड़ती है। बताते हैं कि शाहरुख खान अपने इस बंगलो का नाम जन्नत रखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बंगलो खरीदा किसी से, उनकी सारी मुरादें पूरी होती चली गई, तो उन्होंने बाद में माइंड चेंज किया और इसका नाम रखा मन्नत। और इस रोड के लास्ट में पड़ता है ताज होटल लैंड्स एंड, और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में है ये बांद्रा फोर्ट। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ से अमेजिंग व्यू दिखाई देती है बांद्रा वर्ली सी लिंक की। और ये गार्डन भी बांद्रा फोर्ट का ही हिस्सा है। यहाँ पर आपको हमारी युवा पीढ़ी अपनी केमिस्ट्री को बायोलॉजी में कन्वर्ट करती हुई दिखाई देगी। यदि आप फैमिली के साथ हैं तो यदि गार्डन में ना जाएं तो ही अच्छा रहेगा। बांद्रा फोर्ट से निकलकर यदि आप सीधे रोड पर आगे चले जाएंगे तो आपको ये बहुत ही अमेजिंग बिल्डिंगें दिखाई देंगी। और इस एरिया को बोलते हैं बैंड स्टैंड प्रमिनाड। जोगर्स पार्क है यहाँ पर आगे चलकर एक, यानी जॉगिंग करते हैं यहाँ पर रहने वाले ना केवल फिल्मी हस्तियाँ बल्कि इंडिया के बहुत सारे अरबपति और खरबपति यहाँ पर रहते हैं।
बैंड स्टैंड पर घंटों टहलने के बाद हमने रुख किया जुहू का। जुहू के अंदर एक एयरपोर्ट भी है और बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है यहाँ पर। तो लीजिए, हम आ गए हैं जुहू चौपाटी बीच। मुंबई यानी बॉम्बे पहले भी हम कई बार आ चुके हैं, बट नेवर एज एन टूरिस्ट। इस बार हमने डिसाइड किया था कि जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है बॉम्बे के सभी कवर करेंगे, और इन 3 वीडियो की सीरीज में हमने ज़्यादातर उनको कवर करने की कोशिश की है। यदि आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर चेक करें। उसमें हमने पूरा बताया है कि आप बॉम्बे में कहाँ पे रुक सकते हैं, कितना आपका खर्चा आएगा और बजट कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हमने ये विजिट की क्रिसमस यानी न्यू ईयर के आसपास। आई थिंक ये बेस्ट टाइम है मुंबई विजिट करने का, क्योंकि जब दिल्ली में या उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो मुंबई में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि दिल्ली में जहां सर्दी 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही थी, मुंबई में तापमान 30 डिग्री के आसपास था। बहुत ही प्लीजेंट वेदर था यहाँ पर। भेलपुरी, बड़ा पाव, पाव भाजी, कई सारे ऐसे व्यंजन हैं जिनकी शुरुआत बॉम्बे से ही हुई, और हमने भी अपनी इस ट्रिप की एंड किया पाव भाजी के साथ ही। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।